धनबाद सीडीपीओ एक बार फिर सुर्खियों में अपने चहेतों को चयन करने का लगा आरोप। लोगों ने कहा सीडीपीओ और उनके चहेते की मिलीभगत से हो रही घोटाला। आपको बता दें कि धनबाद में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले सीडीपीओ एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक दिव्यांग और स्थानीय महिला ने सीडीपीओ पर आंगनबाड़ी चुनाव में गलत चयन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना प्रचार प्रसार किए बिना सीडीपीओ के अपने चाहते उर्मिला देवी को चयन किया गया और दोनों की तालमेल से घोटाला का आरोप लगाया है। वहीं दिव्यांग प्रमोद यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 2020 में आंगनबाड़ी का चुनाव में उर्मिला देवी का चयन हुआ था, जो क्षेत्रीय सीमा से बाहर थी। जब स्थानीय महिलाओं ने विरोध जताया था तो उपायुक्त महोदय के द्वारा एक कमेटी गठन कर जांच की गई। जांच उपरांत उर्मिला देवी को हटा दिया गया, जिसके बाद 2023 पुनः आंगनबाड़ी का चुनाव कराया गया। इस बार भी बिना प्रचार प्रसार के चुनाव कराया गया और उर्मिला देवी को चयन कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय महिलाओं ने एक बार पुनः विरोध किया और उर्मिला देवी को हटाने की मांग की और लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मामला उपायुक्त की संज्ञान में आई और जांच के लिए डीडीसी और जिला समाज कल्याण को सौंपा गया। वहीं इस मामले को लेकर जब MX24 न्यूज ने डीडीसी कार्यालय पहुंचे, डीडीसी से संपर्क करना चाहे तो वे अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने इस मामले को लेकर वार्ता करनी चाहिए तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए बात करना उचित नहीं समझे। इससे आप समझ सकते हैं कि सीडीपीओ चाहते पदाधिकारी भी सीडीपीओ की करनी पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हरिजन बस्ती की सीमा क्षेत्र में उर्मिला देवी नहीं आती तो उनको सीडीपीओ के द्वारा बार बार क्यों चयन किया जाता। इससे साफ पता चलता है कि सीडीपीओ और उर्मिला देवी की बहुत गहरी पैठ है और दोनों की गहरी पैठ के कारण कहीं न कहीं आंगनबाड़ी में सरकारी योजनाओं की घोटाला की बुआ रही है। वहीं लोगों ने भी जांच की मांग की है। फिलहाल जांच के लिए फाइल डीडीसी के पास पहुंच चुकी है और अब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ जांच होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। मामला यह है कि धनबाद का सीडीपीओ संचिता भगत ने गलत तरीके से किसी के चयन कर दिया गया है, जो उस क्षेत्र में रहती नहीं है, उस एरिया में नहीं रहती है। उस एरिया में, उस वार्ड में, उस जगह पर 4 आंगनबाड़ी है जो दूसरे के आंगनबाड़ी में रहती है, जो प्रमाणित भी किया गया है। डीसी उपायुक्त महोदय द्वारा टीम गठित किया गया था जिसमें उसको बाहर घोषित किया गया, फिर भी उन्होंने उसे चयन के लिए नंबर 1 में कर दिया गया है, जो डीडीसी के पास आए हुए। जो एक कैंडिडेट ये भी है और प्रचार प्रसार नहीं किया, ना आज तक सर्वे हुआ है। किसका चयन हुआ? चयन उर्मिला देवी को किया गया है। 2020 में भी उसे बाहर घोषित किया गया, 22 में भी जांच हुआ, उसमें भी बाहर घोषित किया गया। क्वार्टर घर वही, आज भी वही, फिर आज वहाँ का कैसे हुआ? पहले के सर्वे रजिस्टर में नहीं है। आज नया प्रभारी कोई लिया जो रहता है दामोदरपुर में, और वो ऐसे यहाँ पर ही उसका प्रभारी लेकर के और उसको रजिस्टर में नाम चढ़ा दिया जाता है। उर्मिला देवी हिल कॉलोनी में रहती है, जो कि ये चुनाव हॉस्पिटल कॉलोनी झोपड़पट्टी का है, जो उसके सर्वे में नहीं आते हैं। आप लोग अभी हम उप विकास आयुक्त के पास आए हुए हैं, जो इसका जाँच सही ढंग से हो और पूरे एठी का जो झोपड़पट्टी का जो एरिया पड़ता है पूरे में पुनः सर्वे किया जाए, जिसके सूचना अधिकार के तहत पर झोपड़पट्टी हिल कॉलोनी में ही है, हॉस्पिटल कॉलोनी के पास, और पुनः उसे सर्वे करें। सूचना अधिकार के तौर पर भी दिया गया, लेकिन उसका भी जवाब आज तक नहीं दिया गया। सीडीपीओ पहले भी सुर्खियों में रहा है, पहले भी सुर्खियों में रहा है, पहले भी घोटाला में रहा है, पोषाहार घोटाला में रहा है, हर चीज़ का घोटाला में। और सहायिका को ये भी धमकी दिया जाता है कि तुम अगर सच बात बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। किस तरह का वहाँ का सहायिका को भी धमकी दिया गया है। किस तरह का घोटाला में इनका? घोटाला में है किसी को ऐसो ज़बरदस्ती की जो नहीं है, जो माल पैसा कौड़ी देता है उसको ऐसो सिलेक्शन किया जाता है। जहाँ से पोषाहार नहीं चलता है उसका पोषाहार पास कर दिया जाता है। क्या लग रहा है उर्मिला देवी सीडीपीओ को? उर्मिला देवी, उर्मिला देवी जो है ज़्यादा चाहता है क्या? एकदम बहुत नज़दीकी है। उनके घर में 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके जाती है। आखिर क्या है? सर्वे करने का मतलब है कि उसके घर में बैठना 1.5 घंटा नहीं, उसके एरिया देखने की कहाँ? आपको खुद नहीं मालूम है कि वो एरिया कहाँ से किसका है और वो एरिया कहाँ से किसका है। आने वाली ट्रेन का जो चुनाव हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 6/10/2023 को। इससे पहले भी हुआ था 2-3 बार, लेकिन वो उस में जो चुनाव हुआ था क्या इसका जांच किया गया? एकदम जांच किया गया था। जो हमारे पास उपायुक्त महोदय के द्वारा जांच किया हुआ
टीम का गठित किया गया था, जो इस टीम के द्वारा उसे जांच किया गया और वह हिल कॉलोनी दूसरे के सर्वे में नाम आया। सर्वे में नाम भी है दूसरे आंगनबाड़ी का, चयनित करने के लिए आगे करता और बिना प्रचार प्रसार, वहाँ एक से एक लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक से अगर जांच किया जाए और प्रचार प्रसार किया जाए सभी लोगों को तो एक से एक पढ़े लिखे लोग रहेंगे। और वह एक हरिजन बस्ती है जो अनुसूचित जाति के कोड में आता है और ये ओबीसी में आता है। मांग करते हैं कि वह पुनः सर्वे किया जाए, जो सर्वे करके पुनः उसे जांच किया जाए कि कौन कहाँ है और सर्वे के अंदर में कौन कौन है, तब उसके प्रचार प्रसार बढ़िया ढंग से किया जाए और उस पर आम सभा किया जाए। अगला अगर नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग भूख हड़ताल में अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे इसका कार्रवाई करने के लिए। पंपू तालाब के पास तुमको तलाक के पास जी, रेलवे हॉस्पिटल कॉलोनी के पास, में? हाँ? रेलवे हॉस्पिटल कॉलोनी जी। कोई का चयन नहीं किया गया? नहीं किया गया है, परमिला देवी के जो जब वो क्षेत्र से में बाहर लगा- है जब वो मिली भगत जी। के साथ में